डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया चाहे उनसे नफरत करे या पसंद करे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसकी वजह है उनका अपने कई कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहना। इस देश में शायद ही ऐसा कोई फील्ड होगा जिसमें बाबा राम रहीम ने अपना हाथ न आजमाया हो। कभी रॉकस्टार के अंदाज में हिप हॉप सॉन्ग्स गाना, तो कभी अपनी फिल्मों के जरिए हैरत अंगेज स्टंट करके खबरों में छाए रहना। कई कारनामे बाबा राम रहीम करते रहते हैं। फिलहाल वो चल रहे यौन शोषण के केस की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। राम रहीम अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। जब बाबा का काफिला चलता है तो उनके पीछे इतनी लग्जरी गाड़ियां चलती हैं जितनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में भी नहीं चलती हैं। उनका रहन सहन, कपड़े और लाइफस्टाइल सभी संतों से अलग हैं। उनके पास अरबों का साम्राज्य है। आपको बता दें कि सन 2002 में डेरे की एक साध्वी ने उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने साथ और अन्य साध्वियों के साथ हुए यौन शोषण के बारे में बताया था। उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि किस तरह बाबा साध्वियों को गुफा में बुलाकर उनका रेप करता था और उन्हें तथा उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। जब साध्वी को बाबा की गुफा में बुलाया गया तो वो खुश थी कि आज परमात्मा ने उन्हें खुद बुलाया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की है। गुफा में बाबा ने उसे अपने पास बैठाया और उसके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। उसके रोकने पर बाबा ने कहा कि हम ही तुम्हारे भगवान हैं, और बाबा ने साध्वी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे डाली और उसका बलात्कार कर दिया। साध्वी के अनुसार बाबा की गुफा में हर रोज नई लड़की आती थी जिसका बाबा रेप करता था। इन लड़कियों को बाबा की खास दासी अंदर लाती थी। रेप का कोड वर्ड बाबा की माफी था। गुफा में बाबा लड़कियों को उनकी गलतियां बताकर उनका रेप करके उन्हें माफी देता था। न जाने कितनी ही लड़कियों का इस बलात्कारी बाबा ने रेप किया होगा। इस खत की एक कॉपी पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजी गई थी। इसी वर्ष पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने ये विवाद सितंबर 24 को सीबीआई के हाथों सौंप दिया और जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने उस समय डेरा छोड़े 18 स्त्रियों से बात की। कई स्त्रियों ने गुरमीत सिंह राम रहीम को बहुत ही खतरनाक व्यक्ति बताया और 2 साध्वियों ने उस पर बलात्कार के भी आरोप लगाए। एक स्त्री का कहना था कि उसके साथ गुरमीत सिंह ने ये कहकर बदसलूकी की कि उसका शुद्धिकरण हो रहा है। बीसीसीआई ने 30 जुलाई 2007 को गुरमीत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इसी चार्जशीट के मद्देनजर पंचकुला कोर्ट 25 अगस्त 2017 को अपना फैसला सुनाने वाली थी। इस केस में गुरमीत सिंह पर रणजीत सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या का भी आरोप है। रणजीत सिंह के परिवार के अनुसार डेरा सच्चा के समर्थकों को इस बात का मशक था कि वो पत्र रणजीत सिंह ने अपनी बहन से लिखवाया था, जिस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। डेरा सच्चा सौदा आश्रमों की एक श्रृंखला है। संत मत का अनुसरण करने वाले इस आश्रम का मुख्यालय हरियाणा के सिरसा में बेगू मार्ग पर स्थित है। इसकी स्थापना सन 1948 में एक संत शाह मस्ताना जी ने की थी। वर्तमान में इसके प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह का जन्म 15 अगस्त 1967 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के गुरुसर मोदिया में जाट सिख परिवार में हुआ। इन्हें महज 7 साल की उम्र में ही 31 मार्च 1974 को तत्कालीन डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह जी ने ये नाम दिया था। 23 सितंबर 1990 को शाह सतनाम सिंह ने देश भर से अनुयायियों का सत्संग बुलवाया और गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना शाह मस्तान जी महाराज ने 1948 में सिरसा में की थी। डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह जी महाराज बने थे। शुरुआत में डेरा का प्रभाव हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, सोनीपत, कैथल
और पंजाब के मनसा, मुक्तसर और भटिंडा तक ही सीमित था। लेकिन 1990 में जब बाबा राम रहीम डेरा प्रमुख बने तो इसका विस्तार तेज हुआ। सतनाम महाराज ने 90 के दशक की शुरुआत में ही सिरसा के डेरा आश्रम में देश और विदेश के लाखों अनुयायियों को बुलाया, जिनकी मौजूदगी में 23 सितंबर 1990 को एक समारोह में गुरमीत राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा की गद्दी सौंप दी गई। डेरा सच्चा सौदा 104 तरह के सामाजिक कार्यक्रम चलाने का दावा करता है। डेरा के मुताबिक प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद करना, रक्तदान करना, स्वच्छता अभियान चलाना, वृक्षारोपण करना, भ्रूण हत्या और नशे के खिलाफ मुहिम चलाना सबसे प्रमुख कार्य हैं। डेरा का ये भी दावा है कि अनाथ बच्चों को अपनाने और वैश्यावृत्ति उन्मूलन के क्षेत्र में भी हम काम करते हैं। हरियाणा के सिरसा जिले में डेरा का आश्रम 65 सालों से चल रहा है। डेरा का साम्राज्य विदेशों तक फैला हुआ है। देश में डेरा के करीब 46 आश्रम हैं और उसकी शाखाएं अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूएई तक फैली हुई हैं। दुनिया भर में इसके करीब 50 करोड़ अनुयायी हैं, जिनमें से 25 लाख अकेले हरियाणा में ही मौजूद हैं। डेरा सच्चा सौदा आश्रम की दो दुनिया है। एक दुनिया वो है जो लोगों को नजर आती है, जो लोगों के लिए है, जिनमें उनकी भलाई के कार्यक्रम चलते हैं, उनके लिए ठहरने का, खाने का इंतजाम किया जाता है, धर्मशालाएं बनी हैं, अस्पताल बने हैं, जिनकी तस्वीरें समय समय पर बाहर भी आती हैं। और दूसरी वो जिनके बारे में कोई नहीं जानता। डेरा सच्चा सौदा आश्रम में बाबा राम रहीम ने जो दुनिया बसाई है, उसमें हर वो चीज मौजूद है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। फिर चाहे वो ऐसी लग्जरी गाड़ियां हो जो आंखें चौंधिया दे, या स्पोर्ट्स की वो सुविधाएं जो शायद बड़े बड़े सरकारी स्टेडियमों में भी ना दिखे। बाबा का जब मन होता है वो एक बड़ी सी स्टेज पर चढ़कर अपने चाहने वालों के बीच प्राइवेट म्यूजिक कॉन्सर्ट कर लेते हैं। जब दिल करता है फिल्म प्रमोशन के लिए डांस कर लेते हैं। बाबा ने अपने कई इंटरव्यू में रिपोर्टर्स को इस दुनिया की सैर भी कराई है। तो क्यों दोस्तों, बाबा राम रहीम के इन कारनामों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें सबसे